प्रत्याशियों ने शुरू किया प्रचार प्रसार, जनता से कर रहे हैं बड़े बड़े वादे। क्या जनता कर पाएगी भरोसा या इस बार जनता बदलेगी इरादा? बिहार में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर माहौल गर्म हो गया है। प्रत्याशी अब प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं। मुंगेर जिले के नगर निगम मुंगेर से डिप्टी मेयर के प्रत्याशी है तुषार। तुषार कई वर्षों से सामाजिक स्तर पर जुड़कर जनता की सेवा कर रहे हैं। तुषार ने हमारे संवाददाता से बातचीत में कहा कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में नगर निगम मुंगेर से मैं डिप्टी मेयर का प्रत्याशी हूं। अगर इस बार जनता मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो मैं अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा सारी योजनाओं को धरातल पर उतारूंगा। क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम होगी। क्षेत्र में जल जमाव की समस्या को दूर करूंगा। गरीबों पर विशेष ध्यान होगा। शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करूंगा। नगर में स्वच्छता योजना के द्वारा साफ सफाई की जाएगी, जिससे हमारा वार्ड स्वच्छ हो। युवाओं के लिए भी विशेष ध्यान दूंगा। क्षेत्र के सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलूंगा। क्षेत्र को सुरक्षित करूंगा। यातायात में जाम की समस्या को दूर करूंगा। तुषार ने अपने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में मुझे नगर निगम मुंगेर से डिप्टी मेयर पद के लिए समर्थन दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी निराश नहीं करूंगा और नगर निगम मुंगेर में बेहतर विकास करूंगा। तुषार का चुनाव चिन्ह हाथ टेबल पंखा छाप है, जो कि क्रम संख्या 6 पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। इन दिनों बिहार में चुनावी सरगर्मी काफी तेज है, क्योंकि यहां पे नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 2 चरण में नगर निकाय का चुनाव होने वाली है। प्रथम चरण का जो मतदान है वो 18 दिसंबर को ही था, जिसका काउंटिंग आज 20 दिसंबर को है, और द्वितीय चरण का जो मतदान है वो 28 दिसंबर को होगा, जिसका काउंटिंग 30 दिसंबर को होगी। आज मैं मुंगेर जिले के मुंगेर नगर निगम में आया हूँ। मुंगेर नगर निगम का जो मतदान है वो 28 दिसंबर को होगा, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनता से रूबरू होना शुरू हो गए हैं और अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। इस बार का जो मेयर और उप मेयर का चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पहले जो मेयर और उप मेयर बनते थे वो वार्ड पार्षद के द्वारा उनका वोटिंग होता था और वार्ड पार्षद के वोट से वो मेयर और उप मेयर बनते थे। लेकिन इस बार का जो बिहार में नया निर्देश है, नया सरकार का गाइडलाइन है, उसमें डायरेक्ट जनता अपना मेयर और उप मेयर का चुनाव करेगी, यानी डायरेक्ट जनता के वोट के द्वारा मेयर और उप मेयर बनेंगे। इसलिए इस बार का जो मेयर और उप मेयर का जो चुनाव है वो काफी इंटरेस्टेड हो गया है और प्रत्याशी भी अपने क्षेत्र में खूब अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। आज मैं मुंगेर जिले के मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में आया हूं और यहां से उप मेयर के प्रत्याशी हैं तुषार जी। तुषार जी लगातार कई वर्षों से सामाजिक स्तर पे जुड़े हुए हैं और एक ये युवा नेता है, एक युवा समाज सेवी हैं और अपने क्षेत्र में एक बदलाव चाहते हैं, अपने क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र बनाना चाहते हैं जी। इस क्षेत्र में जब हम आए तो यहाँ से जब हमने जनता लोग से बातचीत किया तो इनके बारे में काफी अच्छा रुझान भी हमें मिला, इनके बारे में लोगों ने काफी सराहना भी किया। इसलिए आज हम तुषार जी के पास आए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो तुषार जी उप मेयर का प्रत्याशी बने हैं और इस क्षेत्र की जनता अगर इनके ऊपर विश्वास करके यहाँ से इनको उप मेयर का जीत दिलाती है और प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो तुषार जी अपने क्षेत्र में किस तरीके से विकास का कार्य करेंगे, इनका विकास का रूपरेखा क्या होगा, ये किस चीज को प्राथमिकता देंगे और वो किस तरीके से मुंगेर का बदलाव करना चाहते हैं, तुषार जी से जानने का प्रयास करेंगे। तुषार जी, सबसे पहले आपका आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आलोक जी। आप मुंगेर नगर निगम क्षेत्र से उप मेयर का प्रत्याशी हैं जी। क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं उप मेयर? क्योंकि शुरू से सामाजिक रहे हैं, राजनीति में इंटरेस्ट है जी, और जीवन के कई लंबे कार्यकाल में कई पड़ाव को पार करना है जी। सामने नगर निगम का चुनाव था जी, तो कई लोगों ने कहा कि आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब आप जो सामाजिक स्तर पे जुड़े हुए हैं लोगों से, आपकी समाज सेवी को देखते हुए, आपके कार्यों को देखते हुए लोगों ने आपको अप्रोच किया कि नहीं आप इस बार चुनाव लड़ें। हाँ। इसलिए आप क्षेत्र, अगर इस क्षेत्र की जनता आपको यहाँ से चुनती है, उप मेयर जैसे पोस्ट पे आपको भेजती है और यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी, तो आपका विकास का रूपरेखा क्या होगा? आप किस तरीके से मुंगेर का विकास करना चाहते हैं उप मेयर बनकर? हम चुनने अपने आप को जो है निर्वाचित होने के बाद जी, मेरा यही प्रयास रहेगा कि मुंगेर नगर निगम में जी, उप महापौर डिप्टी मेयर के हैसियत में जो भी मेरा अधिकार होगा उस अधिकार का भरपूर इस्तेमाल करेंगे जी, और कोई क्षेत्रवाद के हिसाब से नहीं जी, कि हम फलाने वार्ड नंबर 2 में मेरा घर है तो हम फलाना वार्ड नंबर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जी।
मुंगेर नगर निगम कुल 45 वार्ड में विभक्त है, 45 वार्ड में बना हुआ है। तो मेरा अपना मानना है कि चुनाव जीतने के पहले भी और चुनाव जीतने के बाद भी जी उसमें क्या है कि पूरा मुंगेर नगर निगम का क्षेत्र जो शहरी है, शहरी क्षेत्र है, वो मेरे लिए वार्ड 1 है। जी वार्ड नंबर 1 हम उसको बोलते हैं, चाहे वो वार्ड नंबर 1 का व्यक्ति हो, चाहे वार्ड नंबर 45 का हो, चाहे 20 का हो, जी कहीं का भी हो, सारा मतलब शहरी जो भी निवासी यहाँ के हैं मेरे लिए वार्ड 1 के समान होंगे, मतलब पूरा शहर मेरे लिए एक समान होगा। जी तो जो अपने घर के बगल के सड़क या नाली के लिए हम व्यवस्था रखेंगे, वही व्यवस्था हम दूर दराज के वार्ड के लिए रखेंगे। मतलब सभी वार्ड को आप समान रूप से देखेंगे। जी, आपका प्राथमिकता क्या रहेगा? अगर आप यहाँ से मेयर बनते तो सबसे पहले कौन सा ऐसा कार्य आप अपने क्षेत्र में करना चाहेंगे? पहले तो देखेंगे चूँकि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या चीज़ आता है। मोटा मोटी हम लोग समझते हैं कि साफ सफाई नगर निगम जी ये कराती है। तो हमारा मुंगेर जो है स्वच्छ दिखे, साफ सुथरा दिखे, ये प्राथमिकता है। दूसरा है कि सुंदर दिखे, जी सुंदर भी दिखना चाहिए, साफ है उसमें कुछ आप थोड़ा सौंदर्यीकरण कर दीजिए जी तो दूसरे शहर में मुंगेर का नाम होगा। तीसरा एक चीज़ रखे हैं कि सुरक्षित मुंगेर। सुरक्षित मुंगेर कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था अच्छा हो, कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, किसी मतलब कोई हताहत नहीं हो, कोई घायल नहीं हो, ट्रैफिक व्यवस्था अच्छा रहेगा। नगर निगम के माध्यम से, नगर निगम के फंड से जहाँ तहाँ मुख्य सड़क पे या फिर जो आपका सब लेन होता है उन सब जगह पे मतलब मैक्सिमम जो है ना सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रयास करेंगे। जी अगर वहाँ अगर कोई चोरी चमारी होता है, कोई दुर्घटना होता है, कोई भी चीज़ होता है तो उसको हम बाद में ट्रैक कर सकें। जी या अगर कोई नियम का उल्लंघन कर रहा है तो उसको हम लोग ट्रैक कर सकें। जी सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। सुरक्षित मुंगेर के मेरा नारा देने के पीछे ही उद्देश्य है। यानी आपका मुख्य उद्देश्य है कि आपका मुंगेर सुरक्षित, सौंदर्यीकरण और एक साफ सफाई वाला हो, सफाई के क्षेत्र में भी आपका आगे हो। स्वच्छ मुंगेर, सुंदर मुंगेर, सुरक्षित मुंगेर, यही 3 शब्द का नारा है। जी इसके अलावे हम जो भी कर सकते हैं जो भी आपके पास डिप्टी मेयर के हैसियत में वो हम जी। करेंगे। जी। फिलहाल हम साफ सफाई और सौंदर्यीकरण और और सुरक्षा पे सुरक्षा हम ध्यान देंगे। जी आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों, अपने लोगों से, अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव में? हम कहेंगे कि आपके सामने ये पहला चुनाव है जबकि आप मेयर और उप मेयर डायरेक्ट चुन रहे हैं। जी तो मुंगेर के जो तमाम सम्मानित जनता मतदाता हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा कि आप एटलीस्ट 28 तारीख को सारा काम अपना निपटा के बूथ तक जाएं और उप मेयर का भी चुनाव करें, मेयर का भी चुनाव करें और अपने अपने संबंधित वार्ड के लिए एक अच्छा वार्ड पार्षद का चयन करें, ताकि जब हम कभी नगर निगम में बैठ के अगले 5 साल काम करें तो हमको वार्ड पार्षद भी अच्छा मिले और हमारा मेयर भी अच्छा हो। जी तो जब सारे अच्छे लोग होंगे तो मुंगेर का निश्चित तौर पर विकास होगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? टेबल पंखा छाप है, ईवीएम में क्रमांक संख्या 6 पे 6 नंबर बटन पे है।